नमस्कार। हिंदू संस्कृति के अनुसार मनुष्य के 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम वो पड़ाव है जहाँ मनुष्य मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक सुखों का उपभोग करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, यदि किसी का वैवाहिक जीवन सुखमय ना होकर पीड़ादायी होने लगे तो सांसारिक आनंद की पुनः प्राप्ति के लिए तथा अपने जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर करने के लिए तथा पुत्र आदि के सुखों के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी प्रश्न का आज उत्तर देने के लिए मैं अनामिका मंगला गौरी की पूजा एवं महत्व के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। श्रावण मास में श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। श्रावण मास के हर मंगलवार को मनाने वाले इस व्रत को मंगला गौरी व्रत पार्वती जी नाम से जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में मंगलवार को आने वाले सभी व्रत उपवास मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत को करती हैं। ज्योतिषों के अनुसार जिन युवतियों एवं महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हों व कुंवारी कन्याएं जिसके विवाह में बाधा आ रही हो, तो उन महिलाओं व कन्याओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं मंगला गौरी पूजन की आवश्यक सामग्री के बारे में। गौरी पूजन में सुहाग के समान और 16 वस्तुओं का बहुत महत्व है। चौकी, पाटा जो भी उपलब्ध हो पूजा के लिए रख लें। सफेद व लाल कपड़ा व कलश रख लें। गेहूं व चावल, आटे का चौमुखी दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, माचिस, 16 तार की 4 बाती, साफ व पवित्र मिट्टी। माता गौरी की प्रतिमा बनाने के लिए अभिषेक के लिए साफ जल, दूध, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रण होता है। माता गौरी के लिए वस्त्र, पूजा सामग्री में मौली, रोली, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, 16 प्रकार के फूल, माला, पत्ते, फल, पंचमेवा, 16 पान, सुपारी, लौंग, सुहाग का सामान, नैवेद्य, प्रसाद। आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी पूजा की विधि के बारे में। यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है व श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने के पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर बैठें व चौकी लगाएं। उस चौकी पर आधे में सफेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी ढेरी बनाएं। अब उसी चौकी पर आधे स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं की 16 छोटी ढेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं। उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी कर उस पर कलश रखें। उस पर 5 पान के पत्ते रख नारियल रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ाकर रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाएं। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का भी पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी है वह 9 ग्रह स्वरूप है तथा गेहूं की 16 ढेरी षोडशो मातृका माता का स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में सफेद मिट्टी लेकर माँ गौरी की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें।
अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराएं। माता को वस्त्र धारण कराएं। माँ गौरी की रोली चावल से पूजा कर 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। फिर फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचमेवा तथा प्रसाद रखें। अब कथा कर मंत्र का जाप कर आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरी की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण कर उद्यापन करें। आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा के बारे में। एक नगर में एक व्यापारी धर्मपाल अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। खूब पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें एक पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्योतिषों ने बताया कि आपका पुत्र अल्पायु है। उसे यह श्राप मिला है कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे पूजा करके माता से फल प्राप्त कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास व ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद को ब्राह्मणों को भी देती हैं। इस विधि को करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।